नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, शुरू हो चुका है आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेरी किताब मेरी कहानी का नया सीजन। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हम इस सफर का एक नया अध्याय आज शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का लंबा इंतजार फिनिश हुआ और आज हम इसका डे 1 टेलीकास्ट करने वाले हैं। आप सभी के सपोर्ट की वजह से, आप सभी के सहयोग और प्रेम की वजह से आपने इतना सपोर्ट किया, इस प्रोग्राम को इतना सराहा है कि इस प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़ाने का हौसला हमें हमेशा मिलता रहा है। और आज हम इसका सीजन 8 टेलीकास्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उस सारे प्यार के लिए, उस विश्वास के लिए और उस सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। 7 सीज़न्स तक जितने ऑथर्स, जितने भी ऑडियंस हमसे जुड़े हैं इस प्रोग्राम के दौरान और जितने भी लोगों का सहयोग रहा है इस प्रोग्राम के पीछे, मेरी पूरी टीम हो, उन सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उनके सपोर्ट की वजह से ही और इस सराहना की वजह से इस प्रोग्राम को हम यहाँ तक ले पाए हैं और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमने इसके लिए बनाई है। आज हम शुरू कर रहे हैं सीज़न 8 और डे 1 टेलीकास्ट हो रहा है और आज हम आपको एक बेहतरीन ऑथर से मिलवाने वाले हैं। और इसी तरह से जैसे हम हर सीज़न में करते हैं, इस सीज़न में भी बहुत से ऐसे ऑथर्स आपसे मिलेंगे, अपनी नई किताब के साथ, अपने नए प्रेरणा के साथ, अपने नए इंस्पिरेशन के साथ और नई जर्नी के साथ। सो एक बार फिर से हम तैयार हैं नए लेखकों से मिलने के लिए, उनकी कहानियों, उनकी प्रेरणा से मिलने के लिए और आगे आने के लिए। फ्रेंड्स, मेरी किताब मेरी कहानी एक ऐसा मंच है जो सिर्फ ऑथर्स के लिए नहीं है, जो सिर्फ लेखकों के लिए नहीं है। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनकी रुचि किताबों में है, जो कि किताबों से प्रेरणा लेना चाहते हैं और इसके साथ में जो लेखकों की किताबों के साथ-साथ में उस किताब के पीछे की कहानी और उसकी प्रेरणा में भी रुचि रखते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए इसको एक, आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम एक वर्चुअल पॉडकास्ट है जिसमें हम अपने ऑथर्स के साथ बैठते हैं, उनकी कहानियों के पीछे की कहानी को लेकर के आते हैं और इसके पीछे के जो रोचक अनुभव उन्हें हुए हैं, वो आपके सामने पेश करते हैं। तो हाज़िर हैं हम एक बार फिर से आपके सामने इस प्रोग्राम को लेकर के। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, आज के प्रोग्राम को लेकर कुछ गाइडलाइंस मैं आपको देना चाहूँगी क्योंकि ये इस सीज़न का फर्स्ट एपिसोड है और जो लोग आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स और सजेशन देना चाहूँगी ताकि वो इस पूरे प्रोग्राम को एन्जॉय कर सकें और साथ में इस प्रोग्राम के थ्रू जो बेनिफिट उनको होने वाले हैं, वो भी वो पूरी तरह से ले सकें। सबसे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस प्रोग्राम का पूरे एपिसोड देखिएगा, शुरू से लेकर के आखिर तक आप बैठ के इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम डेली आपको एक ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाएँगे, जो अपनी किताब आपके सामने लेकर के आएँगे, अपना टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो उन्हें अनुभव हुए हैं, जो उनकी विज़डम मिली है, जो लर्निंग्स मिली है उस टॉपिक के ज़रिए अपनी लाइफ़ में, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाया है, सुंदर बनाया है, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होगा और आई एम श्योर आप भी उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके नोट्स बनाएँ, आप उसको नोट डाउन करें और उसको रिवाइज़ करें ताकि कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ के साथ ज़रूर मैच करेगा और आपको रिलेटेबल लगेगा और आपकी लाइफ में भी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितने भी ऑथर से अभी इंट्रोड्यूस होंगे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी लीजिए। उस टॉपिक के बारे में अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे जुड़िए। अगर आप जिस भी टॉपिक को हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में अगर आप कोई और विचार रखते हैं, कोई और अपना अपनी कोई और प्रेरणा रखते हैं या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हो सकता है कि आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्शन में, इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ सकें और इस प्रोग्राम को करने का हमारा जो मोटिव है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उनमें विज़डम फैले, इसके साथ में बुक्स के प्रति उनके प्रति आकर्षण फैले, वो भी हमारा सफल हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ख़्याल रखना है ताकि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय कर सकें और हमारा जो मोटिव रहेगा इस प्रोग्राम को करने का कि हम आप तक पहुँच पाएँ और अपना मोटिव लेकर के आ पाएँ, वो भी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले बुक का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के प्रोग्राम में, आज के एपिसोड में हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, किस बुक के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे आचार के विचार, इस किताब के बारे में।
इस बुक के जो ऑथर हैं, इन्होंने इस बुक में कुछ कहानियाँ लिखी हैं, कुछ कहानियों का, स्टोरीज़ का संकलन है ये किताब, और ये स्टोरीज़ आपसे रिलेटेड होंगी, क्योंकि इन स्टोरीज़ में ऑथर ने अपनी लाइफ़ से रिलेटेड, लाइफ़ एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ को कहानियों के रूप में संजोया है और इसमें पेश किया है आपके लिए। मुझे इसमें पूरी उम्मीद है कि कहानी के ज़रिए जितना अच्छे तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और ज़रिया होगा कि आप अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएँ, और इसमें वही हुआ है। ऑथर ने बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी कहानियाँ इस किताब में संकलित की हैं और हमें अपने जीवन के अनुभव, जीवन की प्रेरणा, उसको बताने की कोशिश की है। तो अगर आप आज के सेशन में इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, अगर विज़डम लेना चाहते हैं और साथ-साथ में फ्रेश आउटलुक लेना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। इंट्रोडक्शन में ऑथर का आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, वो ऑथर ही इज़ एन इंजीनियर, एमबीए एंड अ पीएचडी इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। He retired from his corporate career in July 2024. He has 4 decades of experience in manufacturing, electronics, IT, health insurance, and human resources strategy. He is a motivational speaker and storyteller. His purpose is to make a difference to people's lives and spread good vibes. इसके साथ में जो ऑथर हैं आज जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो ब्लॉग्स बहुत लिखते हैं और वो उनकी जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत फेमस हैं, और ब्लॉग्स फेमस हैं अंडर द हैशटैग आचार के विचार। सो बिना देरी किए हुए मैं आज के ऑथर को इनवाइट करना चाहूंगी। सो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर श्री हर्षा ए आचार्य जी को। नमस्कार। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सर। सर सबसे पहले स्वागत है आपका मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 8 के फर्स्ट डे पर आज आप इनवाइटेड हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आज हम आचार के विचार जानने वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर? वेरी इलेटेड, वेरी प्रिविलेज्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रचार भी होगा, प्रमोशन भी होगा, आपका भी, मेरा भी, पुस्तक का भी, अध्ययन बुक्स का भी। इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं इस सेशन से। एब्सोल्युटली। तो सर सबसे पहले मैंने आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी दिया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए थोड़ा हमारी ऑडियंस को। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं? वैसे तो मेरी परवरिश गोवा में हुई है। बहुत ही एक सुंदर क्षेत्र है भारत का, पला बड़ा वहाँ हूँ। स्कूल, कॉलेज और पूरी जवानी गोवा में बीती। उसके बाद काफ़ी साल हम लखनऊ में रहे, फिर 12 साल बैंगलोर में रहे और पिछले 20 साल से गुड़गांव में रहे हैं। तो इंजीनियरिंग एमबीए के बाद ह्यूमन रिसोर्सेस में मेरा पदार्पण हुआ और उसी में रहा। आई कंटिन्यूड विद एचआर फॉर 40 years बिफोर आई डिसाइडेड टू रिटायर लास्ट ईयर and go solo. That is why I have written on the screen founder Sahas. What does Sahas stand for? It stands for Sriharsha A Achar HR Advisory Services. तो उसमें हम क्या करते हैं? ए फॉर ABCDE करके मैंने उसका एब्रिविएशन रखा है। ए मतलब आचार के विचार, जो बुक के माध्यम से भी आया है, और आचार के विचार और HR एडवाइजरी को भी ए बोलेंगे। B फॉर बुक, C फॉर कोचिंग, तो आई एम अ लाइफ कोच। डी फॉर डायरेक्टरशिप्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनने की खोज में हूँ कंपनी बोर्ड्स पे। और ई फॉर एजुकेशन, मुझे लगता है कि 60 के बाद मैं 60 का 2-3 महीने में 60 का हो जाऊंगा। तो आई एम 21 years old with 39 years of experience. So ये जो दो कानों के बीच में है, ये इसका it is very necessary to share this information with the oncoming generations. Absolutely. Right? So that is going to be what I'm going to be doing going forward, probably be part of management institutions जहाँ कल के हमारे लीडर्स और मैनेजर्स भारत के लिए और विश्व के लिए तैयार होंगे। वहां उनसे जाके बात करेंगे, हमारी एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें सुन के वो भी कुछ आगे जाके कुछ अच्छा काम करें, जैसे हमने कोशिश करी थी पिछले 40 साल से। जी सर, एब्सोल्युटली सर। सर इस प्रोग्राम को करने के पीछे एक रीजन और है कि रीडिंग और राइटिंग जो हैबिट्स हैं, जो कि आज के टाइम में धीरे-धीरे कम हुई है, और मोस्टली बच्चों की मैं बात करूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारा एक मोटिव ये भी रहता है साइड बाय साइड कि रीडिंग और राइटिंग की हैबिट को
के बेनिफिट्स को बताना, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आई एम श्योर कहीं न कहीं वो चीज़ एक माइंड में टक्कर देती है कि हाँ, रीडिंग और राइटिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। हमारी करेक्ट। ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेकर कि रीडिंग और राइटिंग में एक पर्सन की लाइफ को, पर्सनैलिटी को कितना इम्पैक्ट करती है, कितना चेंज कर सकती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उस जनरेशन के हैं जो 70-80 की पीढ़ी में पढ़ाई की है। जी, 70s और 80s में हार्ड बाउंड बुक्स के अलावा कुछ था ही नहीं, जी, और हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स होता था लाइब्रेरी। हाँ, मुझे अभी भी याद है जब मैं एमटेक की थीसिस लिख रहा था तो मैं 1 महीने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में जाके उनकी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें चाहिए सेमीकंडक्टर्स के बारे में या जिस टॉपिक पे भी मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं वहाँ बैठ के हर बाउंड बुक को खोल के अपनी हुँ, रिसर्च के लिए मैंने एक तो पढ़ा और दूसरा मैंने लिखा भी, क्योंकि हमारे टाइम में कहते थे कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, और द हाँ, सेकंड थिंग इज़ योर हैंडराइटिंग आल्सो इम्प्रूव्स अ लॉट। हुँ तो ये और दोनों स्पीड चीज़ें, और स्पीड भी, है, हाँ। स्पीड भी बहुत ज़रूरी थी उस टाइम। जी, आज के दिन में भी मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं करीब-करीब 100 बुक्स यहाँ हैं और हाँ, 5-6 कवर्स और हैं जो 650 700 बुक्स मैंने खरीदे हैं। मेरी बेटियों ने भी उन बुक्स से पढ़ाई करी है। अब हुँ, मेरा हुँ, नाती आया है, वो इन बुक्स को हाथ लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं मालूम, क्योंकि मेरी बेटियाँ 90s में पैदा हुई थी, तो तब भी टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं था कि हाँ, बुक्स वुड हैव बीन अवेलेबल ऑन ऑन ऑनलाइन बेसिस। राइट, आज के दिन में बट द ग्रैंडसन इज़ रीडिंग एंड एवरीथिंग ऑन ऑनलाइन, और लिखने में भी दिक्कत हो रही है। ऑल्दो दे आर टीचिंग राइटिंग इन इन प्री नर्सरी, तो लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हाफ द टाइम दे आर ऑन द फोन्स। यस, So yes, books are extremely important. Reading is extremely important. Writing is extremely important. And because of the way we have read and written, I think our reading skills, even today, we prefer a hardbound book compared to a Kindle or a online. हुँ, And हुँ, लिखने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे रिधिमा ने कल सारे मुझे बोले थे क्वेश्चंस भेजूंगी वो भी आप। ऑडियो नोट नहीं, नहीं, मैंने बाकायदा लिखा उसको, और उनके जी, आंसर्स भी मैंने लिखे, ताकि एटलीस्ट जी, यू रिमेंबर। अगेन एज़ आई सेड, व्हेन यू राइट यू रिमेंबर। जी, जी, तो एक ज़माने में पनिशमेंट होता था ना, ये 100 बार लिखिए या 200 बार लिखिए। हुँ, हुँ, तो उससे क्या हुआ, हमारी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुई, और जो हमने 40 साल पहले स्कूल में लिखा था, वो भी आज भी याद है। जी, डॉक्टर आचा। सो हम अगर स्पेसिफिकली इस बुक की बात करें जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम जी। में, उसको लिखने के बारे में आपके माइंड में विचार कब आया? किस मोमेंट पर आया? ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपने सोचा कि अब इस बुक को अस्तित्व में आना चाहिए? उसके बारे में बताइए प्लीज़। ये कहानी, आई टेक यू बैक टू 2009। 2009 में मैंने एक कंपनी जॉइन करी थी, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। और वहाँ अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए और उनको ज़्यादा नॉलेज देने के लिए मैं कुछ आर्टिकल शेयर करता था, जो मैं नहीं लिखता था उस टाइम पे। हुँ, हुँ। जो अच्छा, मुझे ईमेल से आती थी, मैं उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करके इनसे शेयर करता था। तो 5-7 लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो, तो उन 5-7 लोगों ने 10 लोगों को और बताया, फिर उन्होंने भी माँगना शुरू किया। फिर 40-50 लोगों को पता चला, फिर पूरी कंपनी को पता चली, तो सीईओ से एक दिन बात करके मैंने बोला, सर ये मैं कर रहा हूँ, आपको अगर सही लग रहा है, तो मैं आई वांटेड टू शेयर इट विद एवरीबॉडी इन द ऑर्गनाइजेशन। तो एक ईमेल आईडी होता है, एक ईमेल आईडी जिसमें आप भेजो तो पूरे कंपनी को चली जाती है हुँ, आर्टिकल्स। उस हुँ। टाइम पे हमारे कंपनी में करीब 200 या 300 लोग थे। तो one morning suddenly I decided to send it to everybody. And then the feedback that I started getting from there was wonderful. हुँ, बोले हुँ। आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप कहाँ से ऐसे सोचते हैं? सो दैट सेट मी थिंकिंग। फिर आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, एयरपोर्ट पे बैठना, रेलवे स्टेशन पे बैठना, या हुँ, गाड़ी में सफ़र करना। आज भी मैं उबर या वो गाड़ी लेता हूँ तो ड्राइवर के साथ बात करता हूँ, उसकी अपनी कहानी होती है। ओके। देन मुझे लगने लगा कि एवरीबॉडी हैज़ अ स्टोरी टू टेल, तो चलो देखते हैं, संग्रह बनाते हैं। तो एक-एक करके मैं वेरियस टॉपिक्स पे लिखने लगा। हुँ, हुँ। देन आई स्टार्टेड गेटिंग फीडबैक कि सर शादी पे लिखिए, सर फेस्टिवल पे लिखिए, सर डिवोर्स पे लिखिए, सुसाइड पे लिखिए। तो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन ऑल टॉपिक्स अंडर द सन। अगर आप मेरी बुक ओपन करोगे तो एक थीम नहीं है वहाँ पे। थीम इज़ जी, स्टोरी, बट हाँ, वैरायटी ऑफ स्टोरीज़।
यस, जिससे कि यस। लोगों के जीवन में एक बदलाव आए। आई वांट टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ। वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरा पैशन है, वही मेरा पनैश है, वही मेरा पर्पस है। तो दैट इज द वे इट स्टार्टेड। एंड एक एक चीज हुआ कि 2010 में एक फेस्टिवल आया, तो पीपल वांटेड मी टू राइट ऑन दैट फेस्टिवल। इंसिडेंटली इट वाज अ मॉडर्न फेस्टिवल। हुँ, मॉडर्न फेस्टिवल के लिए मैंने एक बहुत अच्छा नोट प्रिपेयर किया, रेफरेंसेस लिए, एंड जब वो भेजा तो जितने भी मोमेडन्स थे कंपनी में, उन्होंने वापस लिखा कि सर हम खुद नहीं जानते अपने फेस्टिवल के बारे में, जितना आपने रिसर्च किया ये कहाँ से मिला आपको। मैंने बोला ओके, मैंने इमाम साहब से मुलाकात करी, फरीदाबाद में रहते थे तब हम 2010 में। ओके, मॉस्क गया, इमाम साहब से मुलाकात करी, उन्होंने जो जो बताया मैंने सब अंग्रेजी में डाल के, देन आई पुट इट इनटू अ ब्यूटीफुल ईमेल, शोड इट हुँ, टू हिम। सर बहुत अच्छा है, आप मुझे भी एक कॉपी भेज दीजिए। तो वाह! तो वो जब भेजा था ना, राइट। प्रॉपर रिसर्च के साथ आपने स्टोरीज़ लिखी एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट, ऑलराइट। So even today when I write something, I will understand it, research it, and if somebody gives me a topic, I will think about it and हुँ, then write about it. And लोगों ने मुझे बोला कि आप बहुत ज्यादा लंबा लिखते हो, अच्छा, मतलब स्क्रॉल करना पड़ता है। So then I started fitting my articles to one screen of the computer. ओके। उतना ही हुँ, लिखता था, तो शॉर्ट स्टोरीज होने लगी, शॉर्ट एक्सपीरियंसेस हो गई। हुँ, फॉर हुँ, एग्जांपल एक समोसे वाले से मेरी मुलाकात हुई ट्रेन पे बैंगलोर में। तो बोलता है मैंने पूछा हो गए सारे सेल? बोलता है हाँ। तो मैंने बोला कितने बेच देते हो? बोले वीकेंड पे काम करता हूँ ज्यादा, क्योंकि उस दिन ज्यादा सेल होते हैं, मार्केट में जाता हूँ। वीकडेज में मैं आईटी कंपनीज के आसपास घूमता हूँ, हर दिन का एवरेज 3000 समोसे बेचता हूँ। मैं बोला तुम अच्छ बनाते हो हर दिन पे, तुम अच्छा, बनाते हो कि क्या होता है? बोले नहीं, एक कोई है जो बनाता है हजारों में, मैं उनसे ले लेता हूँ, ₹1 का प्रॉफिट होता है। आप यकीन मानिए 3000 रुपया दिन के कितने हुँ, हो गए? महीने के 30 दिन कितना कमा रहा है? 90,000 रुपए, कोई टैक्स वैक्स नहीं, कुछ नहीं। हुँ, 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 बोले स्टोरी कैसे आता है देखिए। आई सेड द समोसा मिलियनेयर। ओके, उसकी अपनी गाड़ी थी, जब हम उतरे, वो मैं हुँ, तो लेके गया घर, वो अपनी गाड़ी से गया घर, क्योंकि मेट्रो की पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी थी। मैं बोला क्या करती है बीवी? बोले दूसरे लाइन पे है। बोले बच्चे अच्छा, क्या करते हैं? बोले बड़ी बेटी आईआईएम में पढ़ रही है और छोटा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। बोले उनको वाह! भी समोसे लाइन में लाओगे? बोले नहीं सर, मेरे मेरे तक ही ठीक है, उनको आप जैसे ऑफिसेस में बैठ के काम करना है, मैं रोज देखता हूँ लोगों को। तो देखिए हुँ, सोच, तो वहां से हुँ, आया कि ये स्टोरी का आइडिया आया। गूगल मैप्स का तो मेरा काफी पॉपुलर है स्टोरी में, मैं हर बारी बोलता हूँ कहीं भी जाके कि हैव यू बीन अ गूगल मैप टू समबडी। तो गूगल मैप क्या करता है? इट ओनली रीराउट्स यू। आपने अगर गलती भी करी तो अगले टर्न पे बोलेगा कि यू टर्न लेके आइए, और आपको दिखा देगा कि 15-20 मिनट और लगेगा। तो मैं पूछता हूँ लड़के लड़की से जो भी बैठे हुए हैं, मतलब गाली गलौज करता अगर गूगल मैप्स, तो क्या आप गूगल मैप्स को यूज करते? नहीं हुँ, करते। मैप्स हुँ, की क्या है? व्हाट इज इट्स प्राइमरी इंटरेस्ट? इट इज टू रीराउट यू। इट इज नॉट टू टेल यू दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। इट इज allowing you to correct your mistake by allowing you to take a different route. आप किस किस को गूगल मैप बन सकते हैं, तो ऐसे एक गूगल मैप पे स्टोरी हुँ, आया। फिर कहीं पढ़ रहा था कि व्हीकल में ब्रेक्स क्यों चाहिए। हुँ, देयर आर सो मेनी आंसर्स टू दैट क्वेश्चन, बट द बेस्ट आंसर इज तेज चलाने के लिए ब्रेक्स चाहिए। हुँ, जी, मैंने ब्रेक एक और चाहिए तो स्टोरी आपकी एक तेज नहीं स्टोरी चला सकते। हाँ, तो वो हाँ, एक हाँ, स्टोरी है। वो ब्रेक्स क्या होती है? ब्रेक्स वही होती हैं आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आती हैं, या जो भी आपके लाइफ में आपको आके पिन मारता है, उन सब की वजह से आप जहाँ पहुँचे हो, आज वहाँ पहुँचे हो ब्रेक्स की वजह से। सो लर्न टू एप्रिशिएट द ब्रेक्स इन योर लाइफ। सो ऐसी कहानियाँ, तो दिस इज द वे दीज स्टोरीज हैव कम टू लाइफ। एंड देन समबडी सेड, एक एक ऐसी ही ऑफिस की पार्टी में हम बात कर रहे थे, बोले ए आचार तेरे विचार बहुत अच्छे हैं। उस टाइम पे क्लिक हुआ, व्हाई डोंट आई कॉल इट आचार के विचार, राइट? जी, जी, And then within the same, you said you have already written 300-400, why don't you convert it into a book? हुँ, So that idea of writing a book was never there. ओके, It can be seeded by somebody. I won't हुँ, say one specific person did it, but it just happened when talking to a lot of people in an environment where we were discussing my articles particularly.
right? So I get a lot of feedback. Even today, people call me. आपने उस टाइम पे वो लिखा था मेरी शादी, आपने उस टाइम पे मुझे सुसाइड करने से रोका था, तो मैं आज भी जिंदा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। तो जितने ओके। लोगों को टच किए हैं ये स्टोरीज, वो सब है ऑन अ डेली बेसिस। जब मैं लिखता था कंपनी में, लास्ट कंपनी में हम 20,000 लोग थे, तो 200 फीडबैक तो आते ही थे, और 2 लोगों के लिए वो लाइफ चेंजिंग होता था ऑन अ डेली बेसिस। तो ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, मैंने कहा ना, द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स एंड स्प्रेड गुड वाइब्स। तो इसके यस, थ्रू आई एम यस। एबल टू डू दैट वेरी वेरी। जी। डॉक्टर आचार्य, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो स्टोरीज़ इस बुक में कंपाइल की है, वो सच में न सिर्फ़ इन स्टोरीज़ ने आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट किया है, बल्कि अदर्स की लाइफ़ से आपने इंस्पिरेशन लेकर के और उसमें एक एक सीख डाल कर के, एक लर्निंग डाल कर के आपने इन स्टोरीज़ को बोला है कि जो भी पर्सन इसको पढ़ेगा, उसको एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और एक कनेक्शन भी फ़ील होगा कि ये मेरी ही लाइफ़ से रिलेटेड है। बिल्कुल। जी। सो इतनी सारी स्टोरीज़ आपने लिखी, आपने अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग चीज़ें सुनी और फिर उनको एज़ अ स्टोरी के अंदर जी। ढाला उसको। कोई पर्सन ऐसा या कोई ऐसा कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने आपको पुश किया हो, गाइड किया हो इस बुक को लिखने के लिए? जैसा आपने बताया कि फ्लो के अंदर ये जो है बुक एक अस्तित्व में आई है, आपने सोचा नहीं था कि मैं इसको बुक में लिखूँगा। किसी पर्सन का आप नेम लेना चाहेंगे, किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे? तो हमें हाँ, खुशी होगी। मेरी फैमिली है, और मेरी छोटी बेटी भी अभी कॉल पे आएगी। वही मुझे पुश करके रहती है, क्योंकि वो अभी अच्छा। मिलेनियल है। तो मैं तो क्या बोलते हैं, बेबी बूमर हूँ। 1965 की मेरी पैदाइश है। जी, उसकी जी। 96 की है, तो वो मिलेनियल है। तो मिलेनियल्स और हमारी सोच में बहुत फर्क है, अंतर है। बहुत बढ़िया। फिर भी जहाँ टेक्नोलॉजी आता है, हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम कम जानते हैं, और हम रिवर्स मेंटरिंग की बात करते हैं। एचआर में मेंटरिंग होता है, कोचिंग होता है, हम रिवर्स मेंटरिंग की बात करते हैं। मतलब छोटे से, अपने से छोटे से सीखो, क्योंकि वो उस मामले में ज्यादा जानता है। जी। एचआर के बारे में शायद मैं ज्यादा जानता हूँ उससे, लेकिन हुँ, टेक्नोलॉजी के बारे में वो मेरे से ज्यादा जानता जी, है। जी। तो सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम डॉक्टर आचार के किताब के साथी से बातचीत करें। सो हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया है इनकी यंगर डॉटर को। तो मैं संजना को इनवाइट करना चाहूँगी। हाय, Hello. हाय संजना, हाउ आर यू? Good, good, good. Thank you so much for having me. सो संजना, वेलकम टू दिस प्रोग्राम और हम आचार सर से बातचीत कर रहे हैं इनकी किताब को लेकर, उस जर्नी को हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका रोल भी इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसा कि सर ने बताया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बुक को लेकर के? Book actually it's been काफी सालों से you know बन प्रो रही थी, जी, प्रोसेस में थी बहुत सालों से। एज ही मेंशन 2008 या 9 से ये स्टार्ट हुआ था एंड आज 2025 आ गया है। आई थिंक इसमें तो काफ़ी मतलब गिने-चुने स्टोरीज़ है। पापा ओके, के पास और भी लाइक स्टोरीज़ लिखी हुई है ऑलरेडी इनके अलावा, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट टू शेयर जो भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो भी इनके लर्निंग्स रहे हैं, हुँ, स्पेशली फॉर लाइक माय जनरेशन या हमसे आगे आने वाले जनरेशन जो अभी कॉलेज में है। आई थिंक उन लोगों के लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है एंड नॉट जस्ट टू सिर्फ़ एक लर्निंग के तरह से नहीं बट एक मोटिवेशन के जैसे भी। क्योंकि इसमें स्टोरी सिर्फ़ लीडरशिप या मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है बट डे टू डे लाइफ़ से रिलेटेड है। जिससे जी, आप रिलेट कर सकते हो, जिससे आप अ, फिर से पढ़ सकते हो। लाइक वन्स यू हैव रेड द बुक आपको हो सकता है कि आप कुछ स्टोरीज़ के साथ बहुत रिलेट करें एंड जब भी आपको मोटिवेशन चाहिए या जब भी आपको एक पुश चाहिए या या एक ऐसा होता है ना कभी-कभी कि आप कोई गाना सुनते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं जो आपको बहुत आपके मन में रह जाता है एंड यू कीप गोइंग बैक टू इट। यस, So I think this book is one of those evergreen books वॉव! जिसको आप बार-बार जाके पढ़ सकते हैं और हर बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया दिखेगा उसमें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड आई थिंक वो सबसे ब्यूटीफुल बात है इस बुक की।
आपकी तरफ से कोई सजेशन आपने दिया किसी स्टोरी को लेकर के कि नहीं इस तरह से नहीं हम इसको इस तरह से लिखें तो अच्छा लगेगा? ऐसा था इन्वॉल्वमेंट? लिखने का तो वो तो पापा का एक्सपर्टीज़ है बट कोविड के टाइम पे हम सब घर पे थे जब लॉकडाउन हुआ था एंड उस टाइम पे बोर बहुत हो रहे थे हुँ, हुँ। एंड मैं आई एम अ कंटेंट क्रिएटर तो मैंने पापा को बोला कि आप इसका वीडियो बना के क्यों नहीं डालते हो? मतलब अभी तो आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप मतलब लिंक्डइन पे डाल रहे हो, अपना ईमेल पे भेज रहे हो लोगों को, बट आप अगर इसको इंटरनेट पे डालोगे तो कितना और मतलब लोगों तक पहुँच सकता है ये बात। हुँ, हुँ, हुँ। लाइक बुक्स एंड ब्लॉग्स तो काफ़ी अभी टेक्नोलॉजी जैसे पापा ने बोला कि मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको पुश करती हूँ ज़्यादा, कि आप ये राइट। भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो कोविड के टाइम पे मैंने थोड़ा इनको फ़ोर्स करके वीडियोज़ बनाए थे हम लोगों ने एंड उसको अपलोड किया था, तो काफ़ी उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था उस टाइम पे। And I think that is how I have sort of contributed where I have, you know, encouraged him कि नहीं ये भी कर सकते हो, वो भी हुँ। कर सकते हो। But otherwise राइटिंग तो पापा की ही एक्सपर्टीज़ है। तो संजना आप कितना चेंज फ़ील करते हैं कि एक ऑथर बनने से पहले वाले डॉक्टर आचार और एक ऑथर बनने के बाद ऑथर डॉक्टर आचार, कैसा चेंज फ़ील करते हैं आप? चेंज आई थिंक he's pretty much the same, but हुँ, हुँ। he's become more काफ़ी सोच के बोलते हैं। पहले उतना सोच के नहीं बोलते थे, अभी वो एक ऑथर वाला जो हाँ, एक ऑरा वो होता है ना वो गंभीर हो जाते हैं, थोड़े हाँ, सीरियस। गंभीर हो जाना ओके। कि हाँ, बताता हूँ, अच्छा। करता हूँ। सोच के बताता हूँ, रिसर्च करके बताता हूँ। लाइक कुछ भी अगर पूछोगे तो ही विल फर्स्ट बी रिसर्च। लाइक, "लेट मी लुक इट अप एंड देन मैं आई विल गेट बैक टू यू।" ओके, ओके, नाइस, नाइस। ये चेंज तो एक्चुअल में आता है, एक ऑथर बनने के बाद क्योंकि वो इतने सारे मोमेंट्स सबको फेस कर चुका होता है, इतनी सारी हुँ। कहानियाँ इसमें तो इतना रिसर्च जैसे कि सर ने बताया हर चीज़ पे वो रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, तो वो एक हमारे एटीट्यूड में आ जाती है वो चीज़। हाँ, हाँ, वो लाइक वी हैव सीन दैट वो एक चेंज हमने देखा है इतने सालों में कि वो कैसे उनके पर्सनैलिटी का एक पार्ट हाँ, बन गया है। यस, ओके। तो संजना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए Thank और you so much. ऑल द बेस्ट फॉर I'm enjoying the interview right now. ओके, थैंक Thanks यू सो for मच। having me again. ऑलराइट। जी, सो नाउ आचार सर हमने बात की संजना से और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है उनका आपकी इसमें हाँ, हाँ, कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल। इसको लेकर के। ओके, अब मैं आपकी हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी, आप अपनी बुक के बारे में जो बुक की कहानियाँ हैं, उसको थोड़ा-सा आप और बताइए कि इसमें आपने किन-किन फीलिंग्स को, किन-किन किस्से कहानियों को, क्या ऑराज़ लेकर के आपने इसको रचा है? तो थोड़ा-सा एक ब्रीफ हमारी ऑडियंस को दीजिए प्लीज़। ये एक अटेम्प्ट है टू कैप्चर स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट टच द कोर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हर कहानी अलग है, हुँ, एवरी स्टोरी इज डिफरेंट एंड इट इज अ विंडो टुवर्ड्स रियलाइजेशन एंड एक्शन। देखिए, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। जी। आप खड़े रहेंगे तो जहां है वहीं खड़े रहेंगे, आप चलेंगे तो आगे पहुंचेंगे। एंड I have tried to make these stories that inspire, uplift and encourage. तो हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी अपनी लाइफ के लिए। एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल दी व्हाट यू कॉल माइथोलॉजिकल बुक्स, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, ज़ोरास्ट्रियन का बाइबल हो, कुछ भी हो। तो हुँ, हुँ। फॉरेन ऑथर्स ने भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। मैं रिसर्च करता हूँ गूगल पे या कहीं पर भी, और आई हैव आल्सो ट्राइड टू कस्टमाइज दोज़ स्टोरीज टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मैं ये अ, क्या ऐलान नहीं करना चाहता कि सारी कहानियाँ मेरी ही लिखी हुई है, ना जी ना, कुछ मेरी लिखी हुई है, बहुत कुछ जो है कस्टमाइज की गई है। एक्सपीरियंस एक समोसे वाला, अब वो उसको कहानी, अब मेरी कहानी नहीं है, वो मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं कहानी के रूपांतर में मैंने पेश किया। जी। राइट। सो उसमें क्या पता चलता है कि कोई भी काम छोटा या मोटा नहीं है समोसे वाली स्टोरी से, और आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। दे आर डी, अब टाटा बिरलास का भी लीजिए तो दे वर नॉट एक्सपर्ट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम
किसी ने कोई खूब पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन आज की जनरेशन काफी पढ़ाई करती है, जरूरी भी है। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट हम बोलते हैं कि ठीक है, स्टार्टअप वालों ऐसे हैं जो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, कितने हैं? हजारों लाखों में 2 4 5, बाकी सब में को तो पढ़ाई करनी ही करनी है। सो दैट इज द हाँ, बेडरॉक। पढ़ाई तो करनी है। जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आओगे, जब आप जिंदगी, देखिए जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना पड़ता है। कैसे? सब्र से और काफी सारी चीजें नजरअंदाज करके। तो जी। ये कहाँ से सीखोगे? ये कहानियों के माध्यम से ही सीखोगे, एक्सपीरियंस के माध्यम से ही सीखोगे। तो आई ट्राई टू मैं पिरोता हूँ इन सब बीड्स को एक थ्रेड में और एक कहानी बनाता हूँ, एक एक्सपीरियंस बनाता हूँ जो दिल को छू जाए, बस। तो आप यकीन मानिए, जब मैंने अपनी सारी कहानियां अध्ययन बुक्स के मेरे अपने राइटर को दिए, उन्होंने पहले सोचा कि उनको लिखना पड़ेगा स्टोरीज। मैंने बोला स्टोरीज नहीं लिखनी है, मैंने हुँ, लिखी, ये रही 1200 स्टोरीज। अब यू हैव टू हेल्प मी फाइंड आउट विच स्टोरीज यू वांट टू गो इन बुक नंबर 1। ओके। बात करते 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 शी ऑलरेडी स्टार्टेड सेइंग बुक नंबर 2 के बारे में। मैंने बोला बुक नंबर 2 को रखो, अभी बुक नंबर 1 पे फोकस करते हैं। एंड शी टुक एक्चुअली 3 मंथ्स टू रीड द स्टोरी। यकीन मानिए, मैंने उनको मई या जून में दिया था। बाय द टाइम आई गॉट बैक द रिस्पांस इट वाज 3 मंथ्स। बोले टाइम क्यों लग रहा है? बोले वी आर ट्राइंग टू डाइजेस्ट द स्टोरीज। हर स्टोरी ओके। इतनी अच्छी है कि हम वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हिच वन टू पुट। मैंने बोला मैं एक नुस्खा देता हूँ आपको, प्लीज यूज दिस आइडिया। मैंने बोला जिस स्टोरी को भी आप पढ़ें और आपके रोंगटे खड़े हो जाए, उनको सेलेक्ट करके साइड में रख दीजिए। तो वाह! जो ओके। दो 110 112 स्टोरीज हैं हुँ, 211 पेज के बुक में, वो सारी ऐसी डिसाइड हुई है। ओह, कोई गूज़बम्प्स आ रही है। उसमें साइंस नहीं है। ओके। मैं बोला जो अच्छा लगे, जो आपके दिल को छू जाए और जिसमें आपको रोंगटे खड़े हो जाए, वही सिलेक्ट। तो वही हुँ, 100-150 स्टोरीज पहले हमने सेलेक्ट करी, फिर वी हैड टू फिट इट इनटू दैट 200 ऑड पेजेस। तो वैसे हुआ इसका संकलन। ओके, ओके। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आचार्य से और इनकी किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपने जीवन की एक्सपीरियंस को लेकर के कहानियाँ रची हैं। छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन हर छोटी कहानी, हर बड़ी कहानी अपने आप में एक एक अनुमान लेके रखती है, अपने आप में प्रेरणा लिए हुए है, एक लर्निंग लिए हुए है, जो कि हम सबकी लाइफ से कनेक्शन फील करेंगे। तो आपको कैसी लग रही है, ये सेशन कैसा लग रहा है और इस बुक के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जुड़ कर के आप हमारे साथ फ़ील कर सकते हैं, हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं और आप भी क्या सोचते हैं इसके बारे में वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सर, आपकी कहानियों में आत्मचिंतन, बदलाव, चेंजेस लाइफ को लेकर के, ग्रोथ, इन सब के बारे में भी बताया है आपने। आप जी। इन आप लाइफ के स्पेस के बारे में क्या सोचते हैं कि लाइफ में बदलाव, आत्मचिंतन कितना ज़रूरी है और कैसे आ सकता है किसी पर्सन की लाइफ में? इंट्रोस्पेक्शन तो ज़रूरी है। रोज़ शाम को आप सोचते ही हैं कि दिन में क्या किया मैंने। हाँ, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक क्या हुआ, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, क्या गलत बोला आज, किसी को ठेस तो नहीं पहुँचाया, ठेस पहुँचाया है तो माफ़ी कैसे माँगनी है, ये होता है। हर घर की हुँ, कहानी है, घर-घर की कहानी है। तो रिव्यूइंग एक्शंस एट द एंड ऑफ द डे, ग्रैटिट्यूड। सुबह उठ के भगवान से यही प्रार्थना है ना, थैंक यू आज का सूरज आपने दिखा दिया। हुँ, कितने ही लोगों ने आज का सूरज देखा ही नहीं होगा। जी, जी, इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, घर मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जी, रिलेशनशिप्स को कैसे बरकरार रखें, क्योंकि वही तो नींव है। ट्रस्ट चाहिए उसमें, रिस्पेक्ट चाहिए, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ये सारी चीजें हमने इस किताब में पिरोने की कोशिश करी है, रखने की कोशिश करी है। ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड तो ऊपर वाले से हमेशा होना चाहिए, नॉट फॉर द थिंग्स यू हैव, उसके लिए तो होना ही है, हुँ, बट फॉर द थिंग्स यू डोंट हैव। ये आजकल मैं नया चीज बोल रहा हूँ कि जिसके लिए है उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो है ही, लेकिन जो आपके पास नहीं है, मेरे पास कैंसर नहीं है ग्रैटिट्यूड, हुँ, मेरे पास कोई और बीमारी नहीं है ग्रैटिट्यूड, राइट? मेरे पास जी, छोटा घर नहीं है ग्रैटिट्यूड, बड़ा है ग्रैटिट्यूड। हुँ, बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए, मेरे पास इको स्पोर्ट है ग्रैटिट्यूड। तो जो नहीं है मेरे पास उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड, जो है मेरे पास उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। और मैं भगवान से ये भी नहीं पूछता कि तुम मेरे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो,
क्योंकि हुँ। जब दिया था मैंने नहीं पूछा तो मुझे क्यों दे रहे हो? राइट, राइट। ये नहीं सोचता है कोई, सही कह रहे हैं हाँ, आप। तो जब नहीं दे रहा है तो मैं बोला कोई और ही होगा, तो कुछ और ही चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। हुँ, जीवन के सफर में मैंने एक चीज़ सीखी है, अच्छा कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, आगे देख, पीछे किसके लिए वो नेक हुआ है, अच्छा हुआ है, वो नहीं चाहिए। और कर्मा फिलॉसफी में मैं बिलीव करता हूँ कि कभी न कभी जाके आगे जो आपके अच्छे कर्म हैं, वो आपके काम ज़रूर आएँगे। और आज के दिन में भी मैं देख रहा हूँ कि हम 5 ज़िंदगियाँ जीते हैं। एक तो पर्सनल लाइफ़ हो गया, हुँ, एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो गया। हुँ, पहले ये 2 ही थे, हुँ, या तो बंदा घर पे मिलता था या ऑफ़िस में मिलता था। हुँ। अब बीच में भी मिलने लगे हैं, तो सोशल लाइफ़ हो गया, ओके, कहीं बाहर क्लब में मिलते हैं, है ना? हाँ, 3 तो ये हो गए, हाँ, एक हो गया डिजिटल लाइफ़, ओके। हम और आप डिजिटली मिले हैं, हुँ, पर्सनली मिले हैं, ना प्रोफ़ेशनली मिले हैं, ना सोशली मिले हैं, डिजिटली मिले हैं, जी। राइट? और 5वां है, आजकल मैं आई एम डैबलिंग विथ एस्ट्रोलॉजी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन और वो सब। एक कार्मिक लाइफ है। पिछले जन्म के पाप और पुण्य जो है आज के लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। हुँ, अगर आप वो करवाओ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ तो पता चलता है। तो आगे हुँ, जाके मेरी कहानियों में प्रोबेबली आई विल स्टार्ट ट्राइंग टू ब्रिंग दीज़ एस्पेक्ट्स आल्सो। न्यूमेरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ओके। अ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, कर्मा हो गया। तो आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़हन में आ रही इतने दिन नहीं आए। अब हुँ, 60 के हुँ। आस-पास आ रहे हैं तो अध्यात्म जग रहा ओके। है। अपने आप से जग सर रहा है आपने आपने एक नई ही बात अभी आपने बताई, जो आपने 5 लाइफ़्स के बारे में जो बताया ना, वो मेरे लिए भी सच में मैंने भी पहली बार इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि हाँ, सच में हम आज के टाइम में 5 तरह की ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। जी, और बिल्कुल। मैंने मुझे आज ये नई चीज़ पता चली तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी आज पता चला है जिसका कि हमें पहले भान नहीं होता लेकिन आज एक रियलाइज़ेशन हुआ है कि हाँ, हम सच में 5 तरह की लाइफ़ जी रहे हैं। तो प्लीज़ उसके नोट बनाइए और इस पे चिंतन कीजिए कि हम किस तरह से अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं, क्या सही डायरेक्शन में है। इस तरह के नोट्स को बना कर के हम अपनी लाइफ़ को डायरेक्शन दे सकते हैं सही डायरेक्शन। सो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी सर। मतलब सीरियसली थैंक्स फॉर दिस न्यू लर्निंग। ओके। अभी हमने कि बड़ी-बड़ी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं और जैसे आपने कहानी में भी लिखा अदर लोग अदर इंसिडेंट्स के रूप में लिखते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी घटनाएँ, छोटे-छोटे इंसिडेंट्स ये कितना हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? क्योंकि कभी-कभी छोटी बातें ज़हन में रह जाती है और वो बड़े मतलब फ्यूचर में इम्पैक्ट करती है हमको। तो छोटी बिल्कुल, बातों का, छोटी घटनाओं का एक पर्सन की लाइफ पर कितना असर पड़ता है, उसको कितना ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर? स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग इम्पैक्ट। आप गाड़ी की टायर लेते हो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन-सा है? हुँ, वो कॉग है, जिसने टायर हुँ, को पकड़ के रखा है। टायर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दैट कॉग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो निकल गया तो टायर ही निकल जाएगा, गाड़ी आपकी धँस के नीचे आ जाएगी। तो राइट, राइट। छोटी-छोटी बातों में इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और ये छोटी-छोटी बातें इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि लाइफ में मैं जब नेतृत्व की बात करता हूँ, लीडरशिप की बात करता हूँ, लीडरशिप इज़ नॉट अ टाइटल, इट इज़ नॉट अ पोज़ीशन या कुर्सी या कुछ भी नहीं है। ये इट इज़ ऑल अबाउट द ग्रेस विथ व्हिच यू बिहेव, द डिग्निटी विथ व्हिच यू ट्रीट पीपल एंड द रिस्ट्रेंट दैट यू यूज़। जब लोगों से आप बात करते हैं, कितना अच्छा बात करते हैं। And हुँ, today, if people are respecting me, it is because I treat the janitor जो हाउसकीपिंग बॉय है और कंपनी का सीईओ है, दोनों को मैं एक ही तरह से डील करता हूँ। हाँ, हालाँकि सीईओ से अंग्रेजी में बात करता हूँ, तो हाउसकीपिंग बॉय से हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ। जहाँ भी मैं अ, अगर हैदराबाद में था तो तेलुगु में बात करता था, चेन्नई में काफ़ी साल रहा हूँ तो तमिल में बात करता था, गोवा में जब था मैं मराठी और कोंकणी में बात करता था, हिंदी तो राष्ट्रभाषा है ही, अंग्रेजी तो लिंगुआ फ्रैंका है। तो 5-6 भाषाएँ बोलने की वजह से जो है आई एम एबल टू कनेक्ट विद द पीपल। तो कनेक्ट से ज़्यादा कनेक्शन की बात है। कनेक्ट तो हम सब करते हैं, हमने भी आपने कनेक्ट किया है, लेकिन हमारे बातों द्वारा हमारे बीच की कनेक्शन जो है वो ज़्यादा गहरा है, हुँ, राइट? So that is what I try to do.
तो छोटी-छोटी बातें, वेदर इट इज़ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना, लोग थैंक यू नहीं बोलते, सॉरी नहीं बोलते, हुँ, हैं? उसको लात लग गई, ठीक है, कुछ हो गया, आई एम सॉरी करके निकल जाते हैं। वेदर दैट सॉरी एक्चुअली हैज़ कम फ्रॉम हियर और हियर, वी डोंट नो। हाँ, एब्सोल्युटली, कभी-कभी यस, कभी-कभी सॉरी यहाँ से भी आता है, हाँ, विथ विथ समथिंग एल्स इन माइंड, अल्टीरियर मोटिव जो होते हैं। शेयरिंग, अरे आज मुझे बताओ ना, तुम अच्छी लग रही हो, तुम खूबसूरत लग रही हो, ये बाल ठीक लग रहे हैं, ये फलान कलर अच्छा लग रहा है। अरे हम शमशान घाट में जाके थोड़ी बोलेंगे अच्छा ही करेंगे, करना है तो सामने करो ना। हुँ, केयरिंग, कुछ देना है आज दे दो। थैंकिंग, वैल्यू ऑफ टाइम, आप आए हमारे घर तो लेट मी बी प्रेजेंट। आज के दिन में मैं क्या देखता हूँ, जो भी घर आता है, 4 लोग आए, 4 लोग 4 फोन लेके बैठे हैं। यस, परसों मैं वही दिखा रहा था वाइफ को, कि वाइफ भी बैठी हुई थी, मैं अपने सिस्टम पे काम कर रहा था, और मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी और मेरा 4 साल का नाती बैठा हुआ। वो तीनों अपने-अपने फ़ोन पे, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ और वीडियो खींच रहा हूँ। ओह! देखो 4 लोग बैठे हुए हैं, एक 15 बाय 15 के रूम में, और 4 लोग 4 अपनी-अपनी दुनिया में। हुँ, हुँ, 4 साल वाले को तो पड़ी ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हुँ, बेटी अपने काम की ईमेल्स भी देख रही है, और कुछ आवाज़ें भी तो आती है जब रील्स देखते हैं लोग। हाँ, जी, जी, जी। बीवी कुछ और खाने पकाने की चीज़ें देख रही है, और मैं सिस्टम पे बैठ के देख रहा हूँ कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। तो जब से ये स्मार्टफ़ोन आया है, और अब मेरी छोटी बेटी अभी अभी आई थी शो पे, तो जब उनके कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ हमारे घर पे आके नाइट आउट करते थे या रुकते थे, तो 12 लोग 12 कोने में, हुँ, और एक-दूसरे के साथ व्हाट्सएप में ओके, बातें। अच्छा। हाँ, ऊपर किचन में मैं और मेरी बीवी, वहाँ भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो। चलो भई, लेके जाओ। तो ये सब घटनाएँ जो है ना, दिमाग में रह जाती है, और इन्हीं से कहानियाँ बनती हैं। हुँ, इन्हीं से एक सिचुएशन लेकर कहानी बनाते हैं, कि हाउ वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन, ऑल्दो वी आर कनेक्ट, कनेक्टेड, वी डोंट हैव द कनेक्शन। यस, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, हाँ, आपस की आपकी आपस में देख कर के जो भाव हम एक-दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, वो लॉस्ट बिल्कुल, हो चुका है आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप और मैं, if we were talking in a podcast, sitting in this room or sitting in your room, the vibes would have been completely different, यस, यस, because body language makes a lot of difference, right? जी, I mean, जी, I'm able to see your colors, you're able to see my colors, but if we are both able to see the same set of colors, it will have the same effect on us, हुँ, हुँ, right? यस, तो यस, छोटी-छोटी बातों में जो बड़ी-बड़ी चीजें रखी हैं, वो आजमाने पर ही पता चलता है। तो जी, स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि छोटी-छोटी बातें कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में और कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ के ऊपर? अगर आपका कोई विचार है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर, आपकी बुक में कुछ सामाजिक मुद्दे, कुछ चेंजेस, इसके साथ में कुछ जीवन की चुनौतियाँ, चैलेंजेस, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। आप थोड़ा-सा स्पेसिफिकली बताएँगे कि स्टोरी के माध्यम से आपने कैसे समाज की चुनौतियों को बताने की कोशिश की है? कहते हैं ना अंग्रेजी में, आई हैव ट्राइड टू टच ऑल द टॉपिक्स अंडर द सन एंड द मून। जी, ऐसा कोई हाँ, टॉपिक छोड़ा नहीं है, वेदर इट इज एम्पैथी, हाँ, काइंडनेस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल इंक्लूजन, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज बोथ अ बून एंड अ बेन, शाप भी है और क्या बोलते हैं, खून भी। जी, एनवायरनमेंट हो गया, नेचर हो गया, लेटिंग गो, छोड़ दो, हुँ, लेटिंग गो, जॉय ऑफ गिविंग, देने हुँ, वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। आप लेने वाले बनना चाहते हो, देने वाले बनना चाहते हुँ, हो, राइट? मैजिक ऑफ वर्ड्स, कैसा आप बोलते हो, उच्चारण, लहजा, हुँ, टोन, मॉड्यूलेशन, उसमें क्या सच्चाई है, झूठ जब बोल रहे हो तो पकड़े जाओगे। हाँ, ब्यूटी ऑफ साइलेंस, नेचर, डीलिंग विद इम्परफेक्शंस, कोई भी चीज इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है सिवाय नेचर की। हुँ, प्रकृति भी एक ऐसी चीज है जो परफेक्ट है,
और हम उसको भी इम्परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल। हर चीज में मैं लिखता हूँ, और हर टाइम जब मुझे कोई सजेशन आता है या मैं कुछ पढ़ूंगा, या फिर एक एक कोई लाइन लेके, कल कल परसों मैं पढ़ रहा था, कॉल दोज हु कॉल यू, विजिट दोज हु विजिट यू, इग्नोर हुँ, द रेस्ट। ओके। आज के दिन में जो आपके टच में है उन्हीं से हाँ, आप बातचीत कीजिए। मैं करता रहता हूँ, किसी को तो 5 6 7 फोन कर दिया, नो रिस्पॉन्स, ठीक है भाई, सो बिजी, बाय बाय। मेरे घर जो आते हैं मैं उनके घर जाता हूँ, या मैं जिनके घर जाता हूँ वो मेरे घर आते हैं, तो इससे रिश्ता बढ़ता है। और हुँ, इसीलिए मैंने कहा ना, 3 4 दोस्त ही हैं जो जिन्होंने ये प्रोत्साहित किया कि हाँ, बुक आपको लिखना चाहिए। जब आप मैंने बोला कि मैं बुक लिखना चाहता हूँ, तो वही लोग हैं, गिने गिने चुने, बस यही चाहिए, चंद दोस्त चाहिए, पूरी दुनिया नहीं चाहिए। जी, जी, जी। अ, सर, आपकी स्टोरीज़ के थ्रू आपको क्या लगता है कि समाज में, सोसाइटी में कितना बदलाव आ सकता है और किस तरह का बदलाव आ सकता है? A story can change a life, spark a movement, और leave a legacy. एक कहानी से, जैसे मैंने कहा कि मेरी कहानियों की वजह से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं। हुँ, तो आपने सुसाइड का एक ज़िक्र किया था कि एक पर्सन ने हाँ, कहा कि मैं रुक गया और आज मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल, बड़ा मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने, देखिए, दिस इज सुसाइड इज फॉर द कवर्ड्स। हुँ, तो डरपोक फैमिली के लिए सुसाइड होता है। मैंने उल्टा लिखा था, मैंने बोला सुसाइड कमिट करने के लिए बहुत ज्यादा बहादुरी चाहिए। तो उस बंदे ने मुझे लिखा, ये लाइन पढ़कर सर मेरा दिमाग जो है बिल्कुल, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आपने जो कहा, मैं वो आई कुड नॉट हुँ, गेट दैट स्ट्रेंथ टू कमिट सुसाइड। जो आपने लिखा था सही लिखा। एंड आपने ये भी बोला था कि सुसाइड इज नॉट द एंड रिजल्ट ऑफ समथिंग, व्हेन योर लाइफ इज नॉट ऑन ट्रैक, पुट योर लाइफ ऑन ट्रैक फर्स्ट। हुँ, तो आई पुट माय लाइफ ऑन ट्रैक, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। आज के दिन में भी वो लड़का किसी प्रीवियस कंपनी में है, हैदराबाद में रहता है। मियाँ और बीवी दोनों हर बारी जब फोन करते हैं तो बोलते हैं, जब आप आएंगे हैदराबाद तो ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोला ठीक है सर, आपकी जिंदगी संवर गई, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है। डिवोर्स का भी मैंने ऐसे ही जिक्र किया था, शादी सप्तपदी के बारे में एक बार लिखा था, और पढ़ के वो लड़की ने वापस भेजा उस सुबह। तो यूजुअली मैं 9 9:30 को भेजता हूँ, 10 10:30 को उसका रिस्पॉन्स आया। Sir, I've gone through your email today, and what you have said has had a deep impact. I never really understood the meaning of Saptapadi, but after what you have said, I'm going to give a second shot at my marriage. आज भी चल रही है, इस बात को हाँ, हुए 12 साल हो गए। ओके। तो these are small things, and you see, क्या बदलाव आ सकता है। एक, देखिए, हम और आप ठेका तो नहीं ले सकते दुनिया की सोच बदलने के लिए, लेकिन हुँ, हमारे साथ जो जुड़ता है उसकी अगर हुँ, सोच में हम कुछ बदलाव ला सकते हैं तो आवर जॉब इज डन। और 15,000 लोगों में से अगर 10 लोगों को अच्छा लगता है और उनके जीवन में सुधार आता है रोज के दिन, हुँ, एवरी डे 10 पीपल, मतलब साल के 3,000 लोग हो गए, राइट। और मैं लिख रहा हूँ कब से, 2010 पकड़ लीजिए, 15 हुँ, साल से लिख रहा हूँ, तो 3,000 लोग, मतलब आई हैव ऑलमोस्ट टच्ड अबाउट 45,000 पीपल इन माय लाइफ टिल टुडे। यस, आप जॉब कंप्लीटेड जॉब सक्सेसफुल। जी, और बिल्कुल। क्या, अब आप बुला लें कल सुबह तो रेडी। सर, ये सच में एक ऑथर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। उसकी उसकी लिखाई के थ्रू एक पर्सन भी अगर चेंज हो गया और जो आपने इंसिडेंट्स बताए हैं वो बहुत मेजर लाइफ के डिसीजंस होते हैं, वो चेंज हो गए तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू टेल। आपके साथ बैठूंगा, 10 मिनट में मुझे पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में क्या ओके। है। एक लाइफ कोच हूँ, सवाल ही ऐसे हाँ, हाँ। हाँ, और उस, देखिए, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में लोग इसलिए नहीं खुलते क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन लेके उसका क्या करेगा अगला बंदा ये नहीं, हाँ, राइट। राइट। तो एक, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में काफी साल था, और 5 चीजें मैं आज भी कहता हूँ, मेरे पीएचडी का थीसिस भी उसी पे है, 3 3 है मेरे पीएचडी। तो मेरे पिताजी हुई 91, ओके। अभी
अगले रूम में ही बैठे हैं। ओके। जी। उनसे पूछा तो ये बोले हाँ यही 5 थे मेरे टाइम पे भी। माय मदर इज 81। उनसे पूछा, स्कूल टीचर थी, तो उनसे पूछा ये 5 चीजें आपको जरूरी समझ रहे थे उस टाइम पे? बोले हाँ। 60 का तो मैं खुद हो चुका हूँ, 50 वाले मेरे साथ में काम कर रहे हैं, 40 वाले काम कर रहे हैं, मेरी बेटी 32-33 की हो गई, छोटी वाली 28 की है, उससे भी अगर पूछता हूँ, और आज के दिन में 22-23 साल वाले लड़के लड़कियां जो वर्कफोर्स में आ रही हैं उनसे भी पूछता हूँ, सारे लोगों को 5 चीजों की ही जरूरत है, सैलरी वैलरी सब छोड़ दीजिए। हम्म। पहला है रिस्पेक्ट, इज्जत दो मुझे। ओके। दूसरा है मुझे ट्रस्ट करो कि मैं आपका काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी दो, जब चाहो आऊं जब चाहो जाऊं, आप सब काम से मतलब होना चाहिए। 90 घंटे की नहीं, बीवी की शक्ल देखने की नहीं, 70 घंटे की नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लोगों के। जी। एम्पावर करो, मुझे टूल्स दो। हम्म। यू आर ए वर्कर इज ओनली एज गुड एज द टूल्स ही हैज। गार्डनर को बुलाओगे और उसको पेचकस दोगे तो करेगा क्या? हम्म। हाँ, राइट। कारपेंटर को बुलाओगे और उसको फावड़ा फावड़ा देगे तो क्या करेगा? और लास्ट इज कंपैशन। एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू टेल। हर घर में कुछ ना कुछ रोज के चक्कर में होता ही रहता है। कहीं बच्चा बीमार है, कहीं माँ बीमार है, कहीं पिताजी बीमार है, कहीं गाड़ी ठुक गई, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी दो भाई, कंपैशन दो। ये क्यों सोचते हो कि हर बंदा झूठ बोलता है छुट्टी लेने के लिए? आज के दिन में छुट्टी लेके जाएगा कहाँ? हमारे टाइम पे तो हम पिक्चर चले जाते थे, है ना? वो गाना भी आया ना, लड़की घुमा रहा था मैं आइसक्रीम खा रहा था। जी। आज के दिन में कौन लड़की घुमाता है बाहर? कहाँ ले जाओगे? सब कुछ तो ओटीटी पे आ गया है। तो दिस इज व्हाट आई कीप टॉकिंग टू पीपल अबाउट कि कॉर्पोरेट लाइफ में ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने बोला, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपैशन। अब लाइफ में भी देखो ये सारी चीजें चाहिए। हम्म। हमारी मेड, हमारा ड्राइवर है तो 8-10 साल से हमारे साथ है। क्यों है? क्योंकि हम उसको इज्जत देते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। 4 साल के बच्चे को उसके साथ हम छोड़ते हैं, राइट? उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, कल बाबूजी लेट हो जाएगा, आज जल्दी जाना है, नो प्रॉब्लम, छुट्टी चाहिए, जाओ, राइट? एम्पावर किया हुआ है उसको। गाड़ी उसके हाथ में है, चाबी उसके हाथ में है, घर की चाबियां उसके हाथ में है, राइट? और कंपैशन, सबका हमने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा। मैं आई कम फ्रॉम अ मेडिकल इंश्योरेंस बैकग्राउंड, हेल्थ इंश्योरेंस बैकग्राउंड, सबका करा रखा है, नो प्रॉब्लम। कोई भी बीमार होता है, अस्पताल जाता है, दैट पॉलिसी विल पे। नहीं तो आई वुड हैव हैड टू पे। हम्म। एंड हजारों में होता तो ठीक है, आजकल तो अस्पतालों में लाखों के बिल होते हैं। और मैं हमेशा ये भी बात बोलता रहता हूँ लोगों की कि वी आर ऑल वन बिग मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। लुट जाएगा घर अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लोग राइट। बोलते हैं कि कंपनी का है। मैं बोला कंपनी का है तो कंपनी तुझे भूल जाएगी। जिस दिन कंपनी से निकल जाएगा उस दिन क्या होगा? तो हम्म। दूसरी कंपनी, ठीक है, 2 कंपनी के बीच में तू 15 दिन की छुट्टी लेगा, तब कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ। नो आंसर। नो आंसर। यस। ऐसे भी मैंने कहानियां देखी हैं, ऐसे भी मैंने लिखी हैं। मैं बताता हूँ कि वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, बंदे ने छोड़ा, दूसरे कंपनी में गया, 15 दिन के अंदर कॉम्प्लिकेशन हुआ, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, वो कहीं फंस गया था बीच में, उसको निकाला, उसको आईसीयू में रखा, 15 लाख का बिल। ओके। मैंने उसको बोला मत छोड़, हम्म। और डोंट टेक दैट ब्रेक, जस्ट गो एंड जॉइन देयर। हम्म। बोला शी इज इन 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, डोंट टेक अ चांस। सुनते कहाँ हैं? लिया, फिर क्या करें? फिर वो वापिस आया, हम्म। ठीक है, मेरे हाथ में था, मैंने उसका सारा बिल्स वगैरह सब showed it as leave, didn't show it as resignation, वो सब किया, कंपैशन। या। बट कितने लोगों को कर सकते हैं, या कितने लोगों के मैनेजर ऐसे हैं जो करेंगे? सब अपना ही फायदा देखते हैं ना। वन ऑफ दोज गाइज डजंट लुक फॉर मेरा इसमें क्या, व्हाट इज इट फॉर मी, मैंने do। जी। 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 ऑलराइट। सो सर, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। और ये एक रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसे क्विकली आंसर देना है वन वर्ड में। आर यू रेडी फॉर दिस? Yeah, sure। ओके। सो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी क्या है?
सच्ची खुशी, टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स, उसी में खुशी। आप अभी जिस प्रोफ़ेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होते? बहुत अच्छा डॉक्टर होता। ओके। आपकी ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं? बचपन, अम, एक वो शब्द जिसे आप अपनी किताब में बार-बार लिखते हैं? ग्रैटिट्यूड। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपकी किताब पर एक गाना बनता, तो वो गाना कौन-सा होगा? ओह! वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हँसाए, कभी ये रुलाए। यही परफेक्ट, गाना। परफेक्ट सॉन्ग। थैंक यू सो मच सर इस सेगमेंट के लिए आपने बहुत खूबसूरत से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। थैंक यू सो मच। नाउ आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अभी पहले बताया कि आपकी बुक के लिए रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके ऑफ़िस में आपके जो साथ के लोग हैं वो आके आपको फीडबैक देते हैं। फैमिली का और रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? और अगर कोई फीडबैक आप शेयर करना चाहें जो आपकी बुक के लिए आपको मिला हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया लोगों ने कल रात को भी एक फ़ोन आया था दुबई से, बोला मैंने ऑर्डर किया है, थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने बोला मेरे मेरे पास भी अभी मेरे फिज़िकल कॉपीज़ नहीं आए। बोले जब आएँगे तो आप अपना एक ऑटोग्राफ कॉपी दे देना। ओके, भाई का वाओ! फ़ोन आया था रात को मेरे बीवी को, बोले क्या लिखता है यार ये? मैं बार-बार 4-5 कहानियाँ मेरे दिमाग में बस गई। मैं जा अभी तो जैसे बेटी बोल रही थी कि जब भी मैं लो फ़ील करता हूँ तो वहाँ जाके उस कहानी को रीड करता हूँ, एक एनर्जी मिल जाती है। और हर किसी ने जो खरीदा है, तो स्क्रीनशॉट लगा के भेजा है। मैं ओह एंड वांटेड वाओ! टू आस्क एम आई द फर्स्ट टू बाय योर बुक? अच्छा। एक ही बंदा हो सकता है जिसने फर्स्ट बाय किया होगा, तो उसको तो मैंने बोल दिया कि जैसे ही मैंने प्रमोशन के लिए फेसबुक और लिंक्डइन पे डाला था, उसने बुक कर दिया था उसी दिन बुक को। तो ओके, फीडबैक इज़ गुड, फीडबैक इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट बुक। अगेन मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि लीडरशिप पे लिखिए आप, बहुत अच्छे-अच्छे स्टोरीज़ हैं जो हम वो कर सकते हैं। मैंने बोला ये तो चलने दे भाई थोड़े दिन। एंड एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, इसके जो जितने भी प्रोसीड्स जो रॉयल्टीज़ के द्वारा हम तक पहुँचेगी, फैमिली को भी पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है, इट विल गो टू चैरिटी। मैं इसमें से एक भी पैसा नहीं रखने वाला, नथिंग। जितना ब्यूटीफुल। आए एवरीथिंग गोज़ टू चैरिटी। बहुत करता हूँ चैरिटी, मैं बोला इसका भी जो है जगत कल्याण के लिए हम पैदा हुए हैं, तो जगत कल्याण करेंगे। ओके सर। सो आई एम श्योर जितनी भी ऑडियंस अभी आपको सुन रही है और इतनी देर तक आपसे बातचीत हमने की है, आपसे ज़रूर कनेक्ट होना चाहेंगी, आपसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहेंगी, तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए। हाँ, बिल्कुल मेरा ईमेल आईडी है, देखिए आ जी, गया, मेरा फ़ोन नंबर भी आ गया। जी। सो फ्रेंड्स अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर की है। आप वहाँ जाकर के इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। सर अगर हम आपकी बुक आज परचेज़ करते हैं, तो एनी जी, डिस्काउंट आप अवेल करवाना चाहेंगे? हाँ, हाँ, 25% ऑफ ले लो आज। ओके। सो दोस्तों अगर आपको आज की डिस्कशन पसंद आया है, आज की बुक के का टॉपिक पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हैं, तो इसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप उस पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए इस पर 25% का डिस्काउंट है एमआरपी पे। तो आप इस बुक की फिजिकल कॉपी खरीदिए, आप पढ़िए, अपने फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बुक आप सभी एज ग्रुप से रिलेटेबल है कंप्लीटली। Now, sir, any future plans regarding your writing? हाँ, रीडिंग राइटिंग तो चलता रहेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई राइट एवरी डे। आज सुबह भी मैंने कुछ लिखा है जिसका फीडबैक ऑलरेडी मेरे को रोज लिंक्डइन और इस पे आता है। उसका फिर Okay. एक संग्रह बना रहा हूँ, आगे चल के इट कुड गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर बुक। तो आजकल Okay. मेरा एक भी है जो लॉयर है, बोल रहा है भाई इतना लिख रहे हो इसको पेटेंट कर लो, कोई लेके घूम जाए। अच्छा। हाँ, क्या भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, तो पड़ा रहेगा, मेरे नाम से ही पड़ा रहेगा, जाने दो छोड़। तो लॉयर जी, लॉयर है, अपना पैसा बनाना चाहता है, तो बोले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फलान है, ढिमकान है। मैं बोला ठीक है यार, मैं कोई नरेंद्र मोदी नहीं हूँ जो जगत जाने। मेरी जगत जितनी छोटी है उसमें सब 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 मुझे जान ले, यही बहुत। जी। सर कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जिनके थ्रू वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सके, ग्रोथ ला सके? बिल्कुल, कोई बुक आप बिल्कुल, रिकमेंड बार-बार मैं यही पढ़ता हूँ, भगवत गीता। ओके, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि भगवत गीता, कुरान और बाइबल का मैंने अभ्यास किया है और इनका सार ही काफ़ी है।
इतनी सारी कहानियां हैं उसमें जीवन को सफल बनाने के लिए, और उन्हीं से प्रेरणा लेके कितनी सारी कहानियां लिखी गई है। जब मैं मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ तो राम और कृष्ण के बीच में डिफरेंसेस कैसे है, राम अगर मैनेजर होता तो कैसा होता, कृष्ण अगर मैनेजर होते तो कैसा होता है, महाभारत से क्या सीख मिलती है, बाइबल ने क्या सिखाया है, कुरान से क्या सीख मिलती है, हनुमान जी से क्या सीख है, वैसे मेरे लगान से भी क्या सीख है। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी हॉकी पे, चक्र इंडिया, उससे क्या सीख है। तो अच्छा। हर चीज पर लिखता रहता हूँ, हर 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 उस चीज जो पढ़ने लायक है पढ़ो। हम्म। ऑटो के एडवर्टाइजमेंट से लेके अपने इलस्ट्रेटेड वीकली आता था हमारे टाइम में, इंडिया टुडे, हमारी अंग्रेजी कैसी अच्छी हुई है, यही टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे और रीडर्स डाइजेस्ट पर। हमारी हिंदी कैसे अच्छी हुई है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और कई साल तक हमने लखनऊ में अपना वक्त बिताया, तो अच्छा। थोड़ा उर्दू वाला वो स्टाइल भी आ गया है। पिछले 19 साल से तो हम दिल्ली में हैं, तो ऑब्वियसली हिंदी थोड़ी पॉलिश हो गई है, थोड़ा पंजाबी लहजा आ गया है, हरियाणा में रह रह के थोड़ी हाँ। लखनऊ हिंदी भी हो गई है, और जी। बिहारियों के साथ काम करते करते वो बिहारी लहजा भी आ गया। ओके, तो मतलब ये कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको अपने में आत्मसात कर लेते हैं। बस। जी। ओके। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाह रहे हैं कि इस सेशन को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। लेकिन समय जो है उसके हिसाब से हमें आपसे विदा लेनी होगी। जाने से पहले कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें तो? जीवन का ध्येय क्या है? बहुत सालों से मेरा ध्येय एक ही था, इन माय केस टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। तो वो चलता आया, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो पर्पस ढूंढती है। तो अपना पर्पस पहले ढूंढो। हाउ डू यू डू दैट? अपने एक्शन से, वर्ड से, बिहेवियर से, शोइंग काइंडनेस एंड कंपैशन से। इसी से आपका ध्येय का पता चलेगा। उसी को अपना जुनून बनाओ, उद्देश्य बनाओ और आपकी शैली। So this is my message to not only authors, budding authors, but to people in life generally. किसी को end of the day you will be known by your behavior, nothing else. How you treated people, वो याद रखेगा बंदा या बंदी। जी। सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हमें देने के लिए। आपसे हम दोबारा से कनेक्ट होंगे और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके साथ ज़रूर बातचीत करना चाहूँगी अलग से। Okay. Thank you so much. Thank you for थैंक यू having सो me. मच। Wonderful experience. Thank you so थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। much. Good day. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8 का डे 1 आज हमने कंप्लीट किया डॉक्टर आचार्य के साथ। और आचार्य सर के विचार हमने जाने, जिन्होंने सच में हमारी लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट्स को टच किया है, अलग-अलग पहलुओं को टच किया है और बहुत कुछ ऐसा नया जानने को हमें मिला। लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इन्होंने संजोया है अपनी किताब में और उसी के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो आज के सेशन में मुझे बहुत पसंद आए, मुझे एक नई लर्निंग मिली। आई एम श्योर आपने भी नोटिंग की होगी और अगर नहीं की है तो फ्रेंड्स इस सेशन को ज़रूर दोबारा से रिवाइंड करके देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नोट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम नोट करते हैं वो चीज़ डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जाती है और कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि वो चीज़ हमें क्लिक करती है और हमें एक नया रास्ता दिखाती है। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको लगे कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ज़रूरी है, उसको नोट ज़रूर कीजिए। सर ने हमें बताया कि एक बहुत अच्छी लाइन्स इन्होंने बताई है, क्योंकि ये एक कहानीकार हैं, कहानी सुनाते हैं, कहानी लिखते हैं, तो इनका कहने का एक अंदाज़ अलग ही होता है जो सच में आपको कनेक्टेड फ़ील करता है। इन्होंने कहा कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइफ़ लेसन है कि ज़िंदगी आसान नहीं मिलती है, लेकिन अगर हमें लगता है कि सामने वाला अपनी लाइफ़ को कितना ईज़िली, कितने अच्छे से जी रहा है, तो सच में उसके पीछे उसका स्ट्रगल है, उसका संघर्ष है, तब उसकी लाइफ़ आसान हुई है। तो आपको अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना होगा। इसके साथ में इन्होंने ग्रैटिट्यूड पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है हर पर्सन की लाइफ़ में। आपको ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड को अपनाएँ। जो चीज़ें, जो वस्तुएँ, जो मटेरियल आपको लाइफ़ में मिले हैं, जो रिलेशंस आपको अपनी लाइफ़ में मिले हैं, उसके लिए आप थैंकफुल रहें। और साथ में सर ने एक और चीज़ ऐड की है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली है ज़िंदगी में या जिसको आप फेस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी आप भगवान का शुक्र मनाइए। इसके अलावा एक थर्ड लाइन मुझे बहुत पसंद आई सर की,
जिसको भी मैं आगे भी अपने सेशंस में दोहराना चाहूँगी कि आप 5 तरह की लाइफ जीते हैं। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो जीते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ में आप सोशल लाइफ जीते हैं, आप डिजिटल लाइफ जीते हैं और आप एक कार्मिक लाइफ भी जीते हैं। सच में आप एक बार बैठ करके इस चीज़ के इस पॉइंट के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इस 5 तरह की लाइफ में हम क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि करना ज़रूरी है। तो ये था लर्निंग और विज़डम और बहुत सारी सीख से भरपूर आज का सेशन। आई एम श्योर आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज और सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताइएगा और आगे आने वाले जितने भी ऑथर्स आपसे जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में वेट कीजिए और ज़रूर अटेंड कीजिएगा हमारे आगे आने वाले सेशंस। सो तब तक के लिए ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 8, जिसमें हर किताब के पीछे है कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। मिलते हैं आपसे कल एक और नए टॉपिक पर, एक और नए ऑथर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।